अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य पूर्वार्धे त्रयोविंशत्यधिकशततमः सर्गः। श्रीराम उवाच एवं स्थिते हि भगवन् जीवन्मुक्तस्य सन्मतेः अपूर्वोऽतिशयः कोऽसौ भवत्यात्मविदाम्बर। श्रीवसिष्ठ उवाच यस्य कस्मिंश्चिदेवांशे भवत्यतिशयेन धीः नित्यतृप्तः प्रशान्तात्मा स आत्मन्येव तिष्ठति। मन्त्रसिद्धैस्तपः सिद्धैस्तन्त्रसिद्धैश्च भूरिशः कृतमाकाशयानादि का तत्र स्यादपूर्वता। अणिमाद्यपि सम्प्राप्तं तादृशैरेव भूरिशः यत्नेन साधितत्वात्तैर्नेतरेणात्मदर्शिना। एष एव विशेषोऽस्य न समो मूढबुद्धिभिः सर्वत्रास्थापरित्यागान्निरागममलं मनः। भवेत्तस्य महाबुद्धेर्नासौ वस्तुषु मज्जते। एतावदेव खलु लिङ्गमलिङ्गमूर्तेः संशान्तसंश्रिति चिरभ्रमनिर्वृतस्य। तज्यस्य यन्मदनकोपविषादमोह लोभापदामनुदिनं निपुणं तनुत्वम्। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे पूर्वार्धे अज्ञादेर्ज्ञस्य विशेषकथनं नाम त्रयोविंशत्युत्तरशततमः सर्गः। अथ चतुर्विंशत्युत्तरशततमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच यथा सत्त्वमुपेक्ष्य स्वं शनैर्विप्रो दुरीहया अङ्गीकरोति शूद्रत्वं तथा जीवत्वमीश्वरः। भूतानि द्विविधान्येव प्रतिसर्गे स्फुरन्ति वै आद्यभिस्पन्दजातानि तानि निष्कारणानि वै। ईश्वरात् समुपागत्य पुनर्जन्मान्तराणि च भूतान्यनुभवत्यङ्ग स्वकृतैरेव कर्मभिः। कार्यकारणभावोऽयमीदृशो जन्मकर्मणोः अकारणमुपायान्ति सर्वे जीवा परात् पदात्। पश्चात्तेषां स्वकर्माणि कारणं सुखदुःखयोः आत्मज्ञानात् समुत्पन्नः संकल्पः कर्मकारणम्। संकल्पित्वं हि बन्धस्य कारणं तत्परित्यज मोक्षस्तु निस्संकल्पित्वं तदभ्यासपरो भव। सावधानो भवत्वं च ग्राह्यग्राहकसम्भ्रमे अजस्रमेव संकल्पदशाः परिहरच्छनैः। मा भव ग्राह्यभावात्मा ग्राहकात्मा च मा भव
भावनामखिलां त्यक्त्वा यच्छिष्टं तन्मयो भव। अजस्रं यं यमेवार्थं पतत्यक्षगणो नघ बध्यते तत्र रागेण तत्रारागेण मुच्यते। किंचिद् यद् रोचते तुभ्यं तद्बद्धोऽसि भवस्थितौ न किंचिद् रोचते चित्ते तन्मुक्तोऽसि भवस्थितौ। तस्मात् पदार्थनिचयात् सहस्थावरजङ्गमात् त्रिणादेर्देवकायान्तान् मा किंचित्तव रोचताम्। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् न कर्तासि न भोक्तासि तत्र मुक्तमतिः शमी। सन्तोतीतं न शोचन्ति भविष्यच्चिन्तयन्ति नो वर्तमानं च गृह्णन्ति कर्म प्राप्तमखण्डितम्। मनसि ग्रथिता भावास्तृष्णा मोह मदादयः मनसैव मनोराम छेदनीयं विजानता। विवेकेनातितीक्ष्णेन बलादय इवायसा मनसैव मनश्छिन्धि सर्वभ्रमस्य शान्तये। क्षालयन्ति मलेनैव मलं क्षालनकोविदाः वारयन्त्यस्त्रमस्त्रेण विषं प्रतिविषेण च। जीवस्य त्रीणि रूपाणि स्थूलसूक्ष्मपराणि च तत्रास्य यत्परं रूपं तद्भज द्वे परित्यज। पाणिपादमयो योऽयं देहो भोगाय वल्गति भोगार्थमेतज्जीवस्य रूपं स्थूलमिहास्थितम्। स्वसङ्कल्पमयाकारं यावत् संसारभावि यत् चित्तं तद्विद्धि जीवस्य रूपं रामातिबाहिकम्। आद्यन्तरहितं सत्यं चिन्मात्रं निर्विकल्पकं यत्तद्विद्धि परं रूपं तृतीयं विश्वरूपकम्। एतत्तुर्यपदं शुद्धमत्र बद्धपदो भव सम्परित्यज्य पूर्वे द्वे मा तत्रात्ममतिर्भव। श्रीराम उवाच जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तेषु स्थितं स्त्रिष्वप्यलक्षितं तुर्यं ब्रूहि विशेषेण विविच्य मुनिनायक। श्रीवसिष्ठ उवाच अहं भावानहं भावौ त्यक्त्वा सदसति तथा यदसक्तं समं स्वच्छं स्थितं तत्तुर्यमुच्यते। या स्वच्छा समता शान्ता जीवन्मुक्तव्यवस्थितिः साक्ष्यवस्था व्यवहृतौ सा तुर्यकलनोच्यते। नैतज्जाग्रन्न च स्वप्नं संकल्पानाम् असंभवात् सुषुप्तभावो नाप्येतत्
अभावाज्जडता स्थितेः शान्तं सम्यक् प्रबुद्धानां यथा स्थितमिदं जगत् विलीनं तुर्यमेवाहुरबुद्धानां स्थिरं स्थितम् अहंकारकलात्यागे समतायाः समुद्भवे विशरारौ कृते चित्ते तुर्यावस्थोपतिष्ठते अथेमं शृणु दृष्टान्तं कथ्यमानं मयाधुना प्रबुद्धोऽपि यथा बोधमुपैषि विबुधोपमा कस्मिंश्चित् काननाभोगे महामौनं व्यवस्थितं दृष्ट्वाद्भुतमिदं किञ्चिन्मुनिं पप्रच्छ लुब्धकः पश्चादुपगतो बाणभिन्नं मृगमभिद्रुतं मुने मदीयवाणेन बिद्धो मृग इहागतः क्व प्रयातो मृग इति प्रत्युवाच स तं मुनिः समशीला वयं साधो मुनयो वनवासिनः नास्माकमस्त्यहङ्कारो व्यवहारेषु यः क्षमः सर्वाणीन्द्रियकर्माणि करोति हि सखे मनः अहङ्कारमयं तन्मे नूनं प्रगलितं चिरं जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ताख्या दशा वेद्मि न काश्चन तुर्य एव हि तिष्ठेऽहं तत्र दृश्यं न विद्यते इति तस्य वचः श्रुत्वा मुनिनाथस्य राघव लुब्धकोऽर्थमभिज्ञाय जगामाभिमतां दिशम् अतो वच्मि महाबाहो नास्ति तुर्येतरा दशा निर्विकल्पा हि चित्तुर्यं तदेवास्तीह नेतरत् जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ताख्यं त्रयं रूपं हि चेतसः घोरं शान्तं च मूढं च आत्मचित्तमिहास्थितं घोरं जाग्रन्मयं चित्तं शान्तं स्वप्नमयं स्थितं मूढं सुषुप्तभावस्थं त्रिभिर्हीनं मृतं भवेत् यच्च चित्तं मृतं तत्र सत्वमेकं स्थितं समम् तदेव योगिनः सर्वे यत्नात् सम्पादयन्ति समस्तसङ्कल्पविलासमुक्तं तुर्ये पदे तिष्ठ निरामयात्मा यत्र स्थिताः साधु सदैव मुक्ताः प्रशान्तभेदा मुनयो महान्तः। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे पूर्वार्धे मृगव्याधीयं नाम चतुर्विंशत्यधिकशततमः सर्गः। अथ पंचविंशत्यधिकशततमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच
सिद्धान्तोऽध्यात्मशास्त्राणां सर्वापन्नः एव हि नाविद्यास्तिह नो माया शान्तं ब्रह्मेदमक्रमम्। शान्त एव चिदाभासे स्वच्छे समसमात्मनि समग्रशक्तिखचिते ब्रह्मेति कलिताभिधे। निर्णीय केचिच्छून्यत्वं केचिद्विज्ञानमात्रताम् केचिदीश्वररूपत्वं विवदन्ते परस्परम्। सर्वमेव परित्यज्य महामौनी भवानघ निर्वाणवान्निर्मननः क्षीणचित्तः प्रशान्तधीः। आत्मन्येवास्वशान्तात्मा मूकान्धबधिरोपमः नित्यमन्तर्मुखो भूत्वा स्वात्मनान्तः प्रपूर्णधीः। जाग्रत्येव सुषुप्तस्थः कुरु कर्माणि राघव अन्तः सर्वपरित्यागी बहिः कुरु यथागतम्। चित्तसत्ता परं दुःखं चित्तासत्ता परं सुखम् अतश्चित्तं चिदेकात्मा नय क्षयमवेदनात्। दृष्ट्वा रम्यमरम्यं वा स्थेयं पाषाणवत्समम् एतावतात्मयत्नेन जिता भवति संश्रितिः। संवेदनीयं न सुखं नासुखं न च मध्यमम् एतावतात्मयत्नेन दुःखान्तोऽनन्त आप्यते। आपीनमण्डलशशाङ्कवदन्तरेव श्रीमद्रसायनमयः सुखमेति तज्यः। विज्ञात सर्वभुवनत्रयवस्तुसारः कुर्वन्न नाम कुरुते परमभ्युपेतः। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे पूर्वार्धे तुर्ये स्थैर्योपायक कथनं नाम पंचविंशत्युत्तरशततमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध के 123, 124 और 125वें सर्ग में सबसे पहले श्री वशिष्ठ जी के द्वारा श्री रामचंद्र जी के प्रति जीवन मुक्त पुरुष की विशेषता का निरूपण किया गया है। उसके बाद राग से बंधन और वैराग्य से मुक्ति यह अलग अलग करके बताया गया है। और इसके बाद तुर्य पद और ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, हे आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवन, ऐसा होने पर श्रेष्ठ बुद्धि आत्मज्ञानी जीवन मुक्त पुरुष में अन्य सिद्धों की अपेक्षा कौन सी विशेषता होती है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी पुरुष की बुद्धि सच्चिदानंद परमात्मा में ही
दृढ़ रूप से जम जाती है। और यही कारण है कि वह नित्य तृप्त शांतचित्त पुरुष परमात्मा स्वरूप में ही स्थित रहता है। मंत्र, तप एवं तंत्र की सिद्धि से युक्त सिद्धों के द्वारा प्राप्त की गई जो आकाश गमन आदि सिद्धियां हैं, उनमें कौन सी अपूर्व अर्थात महत्व की विशेषता की बात है। मंत्र सिद्धि आदि से युक्त उन सिद्धों ने प्रयत्न पूर्वक साधन करके जिन अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति की है, उनमें ब्रह्मज्ञानी पुरुष कोई विशेषता नहीं समझता। उस जीवन मुक्त महात्मा में यही विशेषता है कि वह मूढ़ बुद्धि अज्ञानी पुरुषों के समान नहीं रहता। उस महाबुद्धि का मन सभी वस्तुओं में आसक्ति के परित्याग के कारण राग रहित तथा निर्मल ही बना रहता है और वह कभी भी विषय भोगों में नहीं फंसता। जिसका स्वरूप समस्त बाहरी चिन्हों से रहित है तथा तत्वज्ञान से दीर्घकालिक सांसारिक भ्रम की निवृत्ति हो जाने के कारण जो परम शांति को प्राप्त हो चुका है, उस ज्ञानी महापुरुष में काम, क्रोध, विषाद, मोह, लोभ आदि आपत्तियों का नित्य ही अत्यंत अभाव रहता है। हे प्रिय श्री राम, महासर्ग के आरंभ में प्राणी उस परमात्मा से निकलकर अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के जन्मों का अनुभव करते हैं। परमात्मा से निकलने के बाद उन जीवों के अपने अपने जो कर्म हैं, वे ही सुख और दुख के कारण होते हैं तथा अपनी अपनी समझ के अनुसार उत्पन्न हुआ जो संकल्प है, वही शुभाशुभ कर्मों का कारण होता है। हे निष्पाप श्री राम, ये इंद्रियां जिस जिस विषय की ओर निरंतर दौड़ती रहती हैं, उस विषय में पुरुष राग के द्वारा बंध जाता है। इसलिए उन विषयों में राग न करने वाला पुरुष ही मुक्त होता है। अतएव तृण से लेकर देवादि के शरीर तक के जितने भी स्थावर और जंगम रूप हैं, वे सब के सब विनाशशील पदार्थ हैं। उनमें तुमको रुचि नहीं करनी चाहिए। तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो और जो कुछ हवन करते हो तथा जो कुछ दान करते हो, उन सब क्रियाओं में तुम वास्तव में न तो करता हो और न भोगता हो, क्योंकि तुम उन सब से मुक्त और शांत स्वरूप हो। जो महात्मा पुरुष हैं, वे न तो अतीत के विषय में शोक करते हैं और न भविष्य के विषय में चिंता ही करते हैं। वे तो वर्तमान काल में जो कुछ भी न्याय युक्त कर्म प्राप्त हो जाता है, उसी का उचित रूप में संपादन करते हैं। संतोतीतं न शोचन्ति भविष्यं चिन्तयन्ति नो वर्तमानं च गृह्णन्ति कर्म प्राप्तमखंडितम्। और इसी योग वासिष्ठ महारामायण में अन्यत्र कहा गया है, भविष्यं नानुसंधत्ते नातीतं शोचयत्यसौ वर्तमान निमेषं तु
हसन्नेवाति वर्तते। हे श्री राम, तृष्णा, मोह, मद आदि जितने त्याज्य भाव हैं वे सब मन में ही स्थित रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को अपने विवेक विचार युक्त मन के द्वारा ही मन सहित उनका विनाश कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे अति तीक्ष्ण लोहे से लोहा काटा जाता है, वैसे ही सब भ्रमों की शांति के लिए अति तीक्ष्ण विवेक विचार युक्त मन से दोष सहित मन काटा जाता है। मन से ही मन को काटा जाता है। बृहदारण्यकोपनिषद में भी कहा है, मनसैवानुदृष्टव्यं नेह नानास्ति किंचन मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिनायक, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में व्यापक और अलक्षित जो तुर्य रूप है उसका विशेष रूप से विवेचन करते हुए मुझे बतलाइए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे श्री राम, जो असक्त अर्थात अनासक्त और सम और स्वच्छ स्वरूप में स्थित है वही तुर्य है, जिसमें जीवन मुक्त पुरुषों की स्थिति है। जो स्वच्छ, समरूप और शांत है तथा जो व्यवहार काल में साक्षी रूप है, वही तुर्यावस्था कही जाती है। संकल्पों का अभाव रहने के कारण यह अवस्था न तो जागृत है और न स्वप्न है, और अज्ञान का अभाव होने से यह सुषुप्त अवस्था भी नहीं है। अर्थात यह तीनों अवस्थाओं से अतीत है। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। ज्ञान के द्वारा सामने दिखाई देने वाले इस जगत की जो निवृत्ति है, परमात्मा में स्थित एवं भली भांति प्रबुद्ध हुए ज्ञानी पुरुषों की उसी अवस्था को तुर्य पद कहते हैं। अहंकार का त्याग होने पर और चित्त के विलीन हो जाने पर जब समता की उत्पत्ति हो जाती है, तब उसे तुर्यावस्था कहते हैं। हे श्री राम, इसके अनंतर अब तुम्हें एक दृष्टांत बतला रहा हूं, उसे सुनो। किसी एक विस्तृत घने जंगल में महामौन धारण करके बैठे हुए किसी एक अद्भुत मुनि को देखकर एक व्याध ने उनसे पूछा कि हे मुने, मेरे बाण के द्वारा घायल एक मृग इधर आया था, अब वह कहाँ चला गया, कृपया मुझे बताइए। इस प्रकार उस व्याध का प्रश्न सुनकर उस मुनि ने उस व्याध को जो उत्तर दिया वह सुनो। मुनि ने व्याध को कहा, हे सखे, हम तो जंगल के निवासी मुनि समता और शीलवान होते हैं। व्यवहार का कारण जो अहंकार है वह हम लोगों में नहीं है, और संपूर्ण इंद्रियों का कार्य अकेला अहंकार रूप मन ही तो करता है, और वह मन हमारे पास है नहीं। वह मेरा मन निस्संदेह चिरकाल से विलीन हो चुका है, और
जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति नामक किसी भी अवस्था को मैं नहीं जानता। इन अवस्थाओं से अतीत एकमात्र तुरीय पद में ही, जहाँ संपूर्ण रूप से दृश्य का अभाव है, मैं सदा वहीं स्थित रहता हूँ। हे रघुनंदन, उस मुनिश्रेष्ठ के ऐसे वचन सुनकर वह व्याध उनके अर्थ को न समझकर अपनी अभीष्ट दिशा की ओर चला गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हे महाबाहो, तुर्य से श्रेष्ठ अन्य कोई अवस्था नहीं है। कल्पना से रहित सच्चिदानंद परमात्मा ही तुरीय है और वही यहाँ विद्यमान है, उसके सिवा अन्य कुछ नहीं है। क्योंकि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं चित्त का ही विकार होने से चित्त रूप ही हैं। ये सब मन का ही स्वरूप है। मन ही सोता है, मन ही जागता है और मन ही कल्पनाएं करता है, स्वप्न देखता है। जागृत अवस्था का चित्त घोर है, स्वप्न अवस्था का चित्त शांत है और सुषुप्त अवस्था का चित्त मूढ़ है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से रहित हुआ चित्त मृत है और जो मृत चित्त है, मरा हुआ चित्त है, उसमें एकमात्र सत्व ही समरूप से स्थित रहता है। इसी का समस्त योगी जन बड़े यत्न के साथ संपादन करते हैं और मुक्त हो जाते हैं। समस्त दृश्य जगत का बाध करना ही संपूर्ण अध्यात्म शास्त्रों का परम सिद्धांत है। वहाँ न तो अविद्या है और न माया ही है, किंतु एक अद्वितीय क्रिया रहित शांत विज्ञानानंद घन परब्रह्म ही है, जो शांत, चेतन, स्वच्छ और सर्वत्र एक रूप से विद्यमान तथा सर्वशक्ति संपन्न है। उसी को ब्रह्म के नाम से कहा गया है। उसे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय करके कोई लोग उसे शून्य कहते हैं और कोई विज्ञान मात्र कहते हैं और कोई उसे ईश्वर रूप कहते हुए आपस में विवाद किया करते हैं। मनुष्य को रमणीय या अरमणीय वस्तु को देखकर उनमें समभाव से स्थित रहना चाहिए। बस इतने ही अपने साधन से यह संसार जीत लिया जाता है। सुख या दुख अथवा सुख दुख मिश्रित पदार्थ के प्राप्त होने पर उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। बस इतने ही अपने साधन से वास्तविक अक्षय अनंत सुखरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जिसने तीनों लोकों की सभी वस्तुओं के सार रूप परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और जो शोभायमान तथा अमृतमय है और जिसका अंतःकरण पूर्ण चंद्रमंडल के सदृश शांत है, ऐसा परम पद में स्थित ज्ञानी महात्मा पुरुष विज्ञानानंद घन परमात्मा को प्राप्त करता है। वह कर्मों को करता हुआ भी कुछ नहीं करता। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत।